चलिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं मैं शुभम पांडे सर, आप सभी का प्यारा टीचर। और आज हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ पॉलिनोमियल। आज हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। चलो बच्चों, आप सभी का अध्ययन में क्लास में स्वागत है और शुरू करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। जैसा कि हम लोग 9th क्लास में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, बट उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक बार फिर से पॉलिनोमियल होता क्या है। फिर हम देखेंगे 10th क्लास में पॉलिनोमियल हमें क्या पढ़ना है। हम सभी जानते हैं पॉलिनोमियल दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होते हों उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों, बट फिर भी ध्यान देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें 3x 5xy 5 2xyz, ये क्या है? ये सारे सिंगल टर्म के पॉलिनोमियल्स है, मतलब इन्हें हम बोलेंगे मोनोमियल। हम जानते हैं क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब इन सब में सिंगल टर्म। अगर इनके बीच में प्लस या माइनस आ जाता है, जैसे कि 3x + 2 या फिर 2y - 5 या फिर 3x + 2y लेते हैं हम लोग, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बायनोमियल। ऐसे ही 3 आ जाएंगे ट्राइनोमियल, सो ऑन बढ़ते जाएंगे, तो मल्टीपल टर्म्स आते जाएंगे, उनको हम लोग बोलते जाएंगे पॉलिनोमियल्स। उनको हम रखेंगे पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ध्यान देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी पॉलिनोमियल का टर्म लिया, मैंने मान लो लिया 3x² + 2x - 5। मैंने मान लो एक पॉलिनोमियल ले लिया, और हम सब जानते हैं पॉलिनोमियल को हम लोग एक तरह से डिनोट करते हैं px। px का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो x के टर्म में है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो x के टर्म में है, और वो ये रहा। अगर मैं बात करूँ py की, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जो y के टर्म में है। ठीक है बच्चों, ध्यान देते हैं कुछ बातों पर। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, ये क्या है? वेरिएबल। एक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं। ये वेरिएबल है, तो हमें वेरिएबल्स की या पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी होती है। क्या देखनी होती है? डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है, मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होती है, जो भी हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलिनोमियल की, उसे हम बोलते हैं डिग्री। जैसे इस पॉलिनोमियल में ये रहे वेरिएबल्स, डिग्री हमेशा वेरिएबल्स की होती है। तो यहाँ पर डिग्री की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी डिग्री है हमारे पास 2। ध्यान देना बच्चों, हमें दोनों की नहीं लिखनी होती है। उस वेरिएबल में जो सबसे बड़ी पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, उसे हम बोलते हैं डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मान लो मैंने ले लिया gx = 7x³ - 9x + -5 समथिंग। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? यहाँ पर डिग्री जाएगी 3। अब मैंने मान लो एक और ले लिया समथिंग, दोबारा px ले लेता हूँ मैं, कोई और कोई पॉलिनोमियल ले लिया मैंने 3x + 2। देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है? यहाँ पर अगर मैं x की बात करूँ तो यहाँ पर x की डिग्री है 1। यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1। लेकिन अगर मैं कोई कांस्टेंट टर्म के बारे में बात करूँ, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक आ गया qx = 5, तो बच्चों यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है। अब यहाँ वेरिएबल नहीं है, उसकी डिग्री क्या होगी? तो अगर वेरिएबल नहीं है और x लिखा हुआ है तो हम वहाँ x की पावर 0 मान सकते हैं ना। तो अगर केवल और केवल हमें कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है तो ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो होगी 0। आई होप बच्चों आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। हम डिग्री के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? ध्यान देते हैं। हम लोग डिग्री के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें अभी पॉलिनोमियल में 2 डिग्री पॉलिनोमियल को पढ़ना है और उन्हें समझना है, सॉल्व करना है। जैसे
एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? 2 है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, इसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जिसकी डिग्री 1 है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 है उसे बोलते हैं क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ऐसे सो ऑन आगे बढ़ते जाते हैं। जहाँ पर हमें ध्यान देना है 2 डिग्री पॉलिनोमियल पर, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। चलिए ध्यान देते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सपोज कर लो px = 9x² - 5x + 3। अब इस पॉलिनोमियल में कुछ और बातें समझ लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होगी। जैसे ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें कांस्टेंट टर्म भी है और कोफिशिएंट्स भी हैं। हम सभी जानते हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल्स के साथ आने वाले नंबर्स। कोफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल्स के साथ आने वाले नंबर। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में मुझसे कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, ठीक है, या वो पूछे मुझसे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, या वो मुझसे पूछे बताइए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो जैसा कि हम हमारे पॉलिनोमियल को देख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² के साथ आने वाला नंबर। तो x² के साथ नंबर क्या आ रहा है? 9। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा? 9। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ आने वाला नंबर। तो x के साथ क्या नंबर आ रहा है बच्चों? x का आ रहा है -5। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म या फिर इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है? एक ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं होता है, केवल कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ होता है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या आ गया बच्चों? 3। इस पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट 9 है, x का कोफिशिएंट -5 है और कांस्टेंट टर्म क्या है? 3 है बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक छोटी सी बात बेटा हम इसको और समझ लेते हैं। हम लोग इससे पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ते आए हुए हैं कि ये पॉलिनोमियल हमें x के टर्म में दिया हुआ है। तो बताओ बच्चों p0 की वैल्यू क्या होगी? तो अगर ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है तो यहाँ पर x लिखा हुआ है। अगर मुझसे यही 0 के टर्म में पूछेगा तो जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। और सॉल्व करने पे हमें इसका आंसर मिलेगा। तो 9 × 0 0 - 5 × 0 0 + 3 का आंसर क्या आ गया? 3। बात समझाई बच्चों? एक ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाए, उसे हम बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए जैसे कि अगर मैं कोई एक इक्वेशन लेता हूँ, रैंडम इक्वेशन हम लोग कोई भी एक पिक करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमें उसका आंसर मिलता है, तो जो आंसर होगा पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? ज़ीरोज़ कहेंगे। तो हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे निकालना पड़ता है। तो पहले समझ लेते हैं।
कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है या नहीं है। देखो इसकी डेरिवेशन भी है, बट अभी हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हम कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं, समझते हैं, फिर ट्राई कर लेंगे। जैसे कि मान लो मैंने एक जनरल इक्वेशन ली, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, एक जनरल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके अगर मैं कॉफिशिएंट्स के बारे में बात करूँ, अगर से कॉफिशिएंट के बारे में बात करूँ तो कॉफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे इसके, a b एंड c। भाई कॉफिशिएंट्स हो जाएंगे a b और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा c। तो इनमें और इसके रूट्स में, मान लो इसके रूट्स क्या आते हैं, इसके रूट्स या फिर मैं कह दूँ इसके जीरो। देखो डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, तो अगर डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 होंगे, रूट्स भी 2 होंगे। डिग्री 3 होगी तो रूट्स 3 होंगे। तो इसकी डिग्री 2 है, 2 है, तो रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। मैंने मान लिया रूट्स आएंगे इसके अल्फा और बीटा। रूट्स क्या आएंगे इसके, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स आएंगे। और इसके अगर मान लो कॉफिशिएंट्स, तो a b और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा c। तो इस a b c में और इस रूट्स में, जीरोज में, अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है, हम लोग इसे जानेंगे। तो इसे जानने के लिए 2 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बच्चों, ध्यान दें। जैसे कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है माइनस के b अपॉन, आसान सी भाषा में कह सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x। b क्या है बच्चों, b है कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर मुझे सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना है तो रिलेशनशिप होता है जीरोज में और कोएफिशिएंट्स में, वो ये कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a होता है। मतलब माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब क्या किया जाएगा, तो इनका रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन कोएफिशिएंट से कैसे होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन, जिसे दूसरी भाषा में लिख सकते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए इसमें कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या दे रखा है, a b c। इसको सॉल्व करने पे जो रूट्स आएंगे, जो इसके जीरोज होंगे, जीरोज क्या होंगे, मैंने मान लिया अल्फा और बीटा होंगे। तो इस अल्फा और बीटा में और इन a b c कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म में क्या रिलेशन है, तो उसके 2 छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के b अपॉन a, माइनस के b अपॉन a, माइनस के कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। और अगर हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो किसके बराबर होगा, c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। हम इन दोनों रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए इसके जीरो निकालेंगे और इसे वेरीफाई करेंगे। हम सबको बच्चों जीरो निकालना आता है, हम लोगों ने इससे पहली क्लास में जीरो निकाले हैं इसके। तो आइए देखते हैं इसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। एक एग्जाम्पल से बच्चों समझते हैं इसको और ध्यान देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ px x² प्लस 3x माइनस 10। मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल आ गया। इस पॉलिनोमियल के पहले मुझे जीरोस निकालने हैं, इस पॉलिनोमियल के पहले मुझे जीरोस निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप उन जीरोस के बीच में और इस कोएफिशिएंट्स के बीच में। चलिए पहले हम निकालते हैं इसके जीरोस या इसके रूट्स निकालते हैं, बनाते हैं इसकी इक्वेशन। तो क्या करेंगे तो हम लोग x² प्लस 3x माइनस 10 को रखते हैं 0 के बराबर, जहाँ से हम लोग इसके रूट को निकाल पाए। अब करते हैं बच्चों इसके फैक्टर, इसे स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म लगाते हैं हम लोग x² प्लस के 5x
माइनस के 2x माइनस के 10 बराबर 0 एक्स स्क्वायर। अच्छा हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x प्लस 5, तो यहाँ माइनस आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया, बचा x प्लस 5 बराबर 0। ध्यान दो बच्चों, अब x प्लस 5 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, x प्लस 5 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस के 2 बराबर 0। एक एक करके इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं और वहाँ से अपने रूट्स को निकालते हैं। x प्लस 5 बराबर 0 और एक बार x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, कब आएगा, या तो ये नंबर 0 हो या तो ये नंबर 0 हो या दोनों के नंबर 0 हो जाए। x इज इक्वल्स टू माइनस के 5 और x इज इक्वल्स टू 2। ध्यान दो ये आ गए इसके रूट्स, मतलब x की वैल्यू आई है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल की जीरोज है। एक जीरो आया है उसका -5, एक जीरो आया है उसका 2, तो जीरो आया है, एक को मैंने मान लिया अल्फ़ा, एक को मैंने मान लिया बच्चों बीटा। अल्फ़ा और बीटा मैंने मान ली, मतलब मुझे मेरे पॉलिनोमियल के जीरोस मिल गए। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग कोएफिशिएंट निकालते हैं और इसे वेरीफाई करके देखते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो वेरीफाई हो रहा है, सही है या नहीं। चलो बच्चों मैं कंपेयर करता हूँ अपनी इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन ax² + bx + c से। मैंने कंपेयर किया है अपने पॉलिनोमियल को एक जनरल इक्वेशन ax² + bx + c से। तो देखते हैं बच्चों, देखो कंपेयर करो, साथ में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ax² को मैंने 1x² से कंपेयर किया तो बच्चों वैल्यू आई a = 1। a की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ ध्यान दो, bx को मैंने कंपेयर किया 3x से, तो x से x तो हट गया, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। कांस्टेंट टर्म c कितना है बच्चों, c है बच्चों हमारे पास माइनस का 10, मतलब मुझे a b और c की वैल्यू यहाँ से मिल गई, जीरो मुझे पता चल गए। अब हमें करना है वेरीफाई कैसे करेंगे बच्चों, वेरीफाई करने के लिए हमें करना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस निकालने हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन कोएफिशिएंट से क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था बच्चों, -b/a। चलिए इसे वेरीफाई करके देखते हैं क्या आंसर सही आ रहा है या नहीं। चलिए अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों -5 प्लस बीटा कितना है बच्चों 2 = ये माइनस का फॉर्मूले का है। b की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। a कितना है 1, तो -5 + 2 = 3। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों -3, यहाँ कितना आ जाएगा -2। -5 + के 2, माइनस का 5 बड़ा है, साइन किसका आएगा माइनस का, तो -3 बराबर क्या आ गया -3। मतलब सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गए। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लेते हैं। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन क्या होता है बच्चों, c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन a। चलिए इसे भी वेरीफाई करके देखते हैं। हमें क्या करना है, केवल रूट्स जो जीरोज हैं बेटा हमारे पास, जो जीरोज हैं उनकी वैल्यू को यहाँ पुट करना है, और जो हमारे पास एक कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है इनकी वैल्यू को पुट करना है और इन्हें बराबर लेके आना है। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों -5 इंटू बीटा कितना है बच्चों 2। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों -10 और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। -5 × 2 -10 = -10। यहाँ पर ये हो गया वेरीफाइड कि हमने जो भी क्वेश्चन किया है वो सही है और उसके जीरोज और कोएफिशिएंट को हम लोगों ने आपस में वेरीफाई भी कर दिया। ऐसे क्वेश्चन बच्चों हमारे एग्जाम में आते हैं। ऐसे आगे हम लोग अगली वीडियो में और भी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों ऑल द